आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से बात होगी। वही आर्टिकल 370 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है, इस आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। आपने देखा कि बैक टू बैक हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के केस की सुनवाई हुई, लेकिन आखिरकार 11 दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये वो दिन था जिस दिन आर्टिकल 370 का नतीजा आ गया और आप लोगों ने ये सुना कि आर्टिकल 370 जो है अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसी आर्टिकल 370 की बात कर रही हूं जिसे आपको लगा था कि वो शायद हिस्ट्री में दफन हो गया, लेकिन एक बार फिर से 1 मई 2024 यानी कल के दिन आप आर्टिकल 370 को एक बार फिर से जो है इस पर बात सुनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दायर हुए थे, कल उनको एक बार फिर से सुना जाएगा, यानी उन पर एक पुनः विचार किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब 5 अगस्त 2019 को जो है आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट था जिसे 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया और जम्मू और कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी हो गया। लेकिन 11 दिसंबर 2023 का वो दिन था जिस दिन ये कहा गया कि नहीं, आपने अगर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 ले लिया, यानी जिसे कहा जाता था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सर का ताज है, अब आपको यहाँ पर असेंबली के चुनाव कराने होंगे और आपको इन्हें स्टेटहुड का दर्जा भी जो है वो पहले देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का आखिरी दिन भी चुना था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी बात करते हैं कि आर्टिकल 370 पर बात हो तो क्या समय चल रहा है। ये समय है लोकसभा चुनावों का, जहां पर आपने देखा कि उधमपुर फेज 1 में चुनाव हो गए। अगले फेज की बात करते हैं, जम्मू में 26 अप्रैल को चुनाव हो गए। अब तीसरा फेज है वो है राजौरी, अनंतनाग और पुंछ का, जो 7 मई को होने। इस फेज पर जो है वो सबकी नजरें हैं। ऐसे में आर्टिकल 370 पर कल के दिन सुनवाई होना और लोकसभा चुनावों का साथ साथ में चलना। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि इस पर थोड़ी बाद में सुनवाई की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो भी चल रहे हैं। फिलहाल चर्चाओं के बाजार में चर्चाएं गर्म रहती है, लेकिन आर्टिकल 370 पर बात हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की। और मैं आपको बता दूं इनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसने रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर की थी। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर होना क्या है, जो यहाँ पर होना है उसके बारे में जरूर बात करते हैं। आर्टिकल 370, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उन लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप क्या चाहते हैं। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और ये आपके हक का फैसला है, आप क्या चाहते हैं आर्टिकल 370 को लेकर। इस पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो पावर्स हैं, यानी इनके पास पावर्स रहती हैं कि इसे जो है वो हटाया जा सकता है, लेकिन अभी बात उन पर नहीं करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 370 को जो है वो यहाँ पर खत्म किया गया। लेकिन अब ये 5 जजेस एक बार फिर से जो है इसे सुनेंगे। और मैं आपको बता दूं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SS बोपन्ना भी होंगे। यानी ये वही जस्टिस होंगे जिन जस्टिस ने यहाँ पर जो है उसको सुना। और आपको ये भी बता दें कि अब आने वाला समय जो है वो दोबारा से जो है इन्हीं पर निर्भर रहेगा कि आर्टिकल 370 के बारे में क्या हो रहा है। और जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी रिव्यू पिटीशन जो है वो सुनेंगी। और पहले भी माफ कीजिएगा, पहले भी 16 दिन जो है वो बैक टू बैक आर्टिकल 370 के मुद्दे को सुना गया। कई चाहते हैं कि आर्टिकल 370 आए, कई चाहते हैं कि आर्टिकल 370 ना आए, लेकिन जितने लोग मेरे साथ हैं वो क्या चाहते हैं वो इसके बारे में जो है हमें जरूर बताएं। और जिस तरह से आर्टिकल 370 की बात करें, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया था कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस नहीं आएगा, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम लोगों का हक है वो अपनी अपनी रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हो। रिव्यू पिटीशन दायर करते वक्त जो है आपको बता दें इसमें पीडीपी भी थी, यानी जिसकी चीफ महबूबा मुफ्ती है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये सारे जो है वो इसमें है। और आर्टिकल 370 की सुनवाई कल होगी। कल का दिन खास होगा क्योंकि ये एक फैसला आ चुका है और फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन्हें ऐसा लगता है, और आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं, चाहे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इनका ये कहना है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अच्छी तरह से आर्टिकल 370 के जो प्रोविजन है उसे पढ़ा नहीं। आर्टिकल 370 पर जो है
वो एक मूवी भी आ चुकी है, आप लोगों ने थिएटर्स में जाकर वो मूवी देखी, हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों के रिव्यू लेने की कोशिश की, लोगों के रिव्यू जानने की कोशिश की। फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं, अगर वो मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, अगर वो कहीं और जाकर जो है वो सेटल हो गए हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं, जो आर्टिकल 370 हमें स्टेटहुड का दर्जा देता था, हमारी रियासत का दर्जा देता था, वही आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 की अगर हम बात करते हैं, आप सब जानते थे कुछ होने वाला है। आपने देखा कि आप लोग घरों में कैद हो गए, आपको ये खबरें मिली कि लीडर जो है वो नजरबंद हो गए, आपको ये भी खबरें मिली कि जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है। अमरनाथ यात्रा की बात करते तब अमरनाथ यात्रा का वो वक्त चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी सोचा कि क्या होगा। जहां तक हम बात करते हैं, शायद बड़े बड़े लीडर्स को पता था कि ये फैसला आ सकता है आर्टिकल 370 को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें, अब कल एक बार दोबारा से जितनी भी रिव्यू पिटीशन जो है वो कोर्ट में दायर है, उन पर कल चर्चा होगी और कल हम आपको बताएंगे कि फिलहाल क्या आया। कल पहली हियरिंग है, यानी दोबारा से उन पिटीशंस को सुना जाएगा और आर्टिकल 370 को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या होने वाला है, हम सिर्फ आपको ये फैक्ट बताएंगे कि कल आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बात होगी। आप लोगों की क्या राय है वो जरूर साझा कीजिएगा और आर्टिकल 370 को आप किस तरह से देखते हैं। हालांकि वो अभी चली गई है, बीजेपी ने भी कहा था कि हमने आर्टिकल 370 हटाई थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके अपोजिशन में थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करते हैं, उन्होंने जाकर जो है रिव्यू पिटीशन जो है फाइल की थी। एक बार दोबारा से कल का दिन वो खास है जब आर्टिकल 370 की याद फिर से जम्मू कश्मीर में गूंजेगी और खबरें फिर से गर्दिश करेंगी आर्टिकल 370 को लेकर। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ आप इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।